तो मेरे साथ एक और स्कैम हो गया। मैं बताती हूँ आपके मेरे साथ क्या हुआ। महीना पहले तो ये जनाब देखें, इस मैडम ने पकाए पराठे। ये जबरदस्ती पराठे पकवाए मैडम से, पकाए नहीं रही थी, बनाती मजे के। मैंने कहा आप मजे के बनाते हो, मुझसे पराठे नहीं बनते और अच्छे भी नहीं बनाती, गंदे से बनाती हूँ। और ये देसी आटे, दूसरे आटे के फिर मैं अच्छे बना देती हूँ। चकोर वाले, गोल वाले अब नहीं सही बनते, चकोर वाले अच्छे बना देती। लेकिन ये मैडम की इतनी मिन्नतें की हैं तब जाके इन्होंने हमें पराठे बना के दिए हैं। और आप क्या कह रहे हैं? बोला ना नहीं। ये देखें, सुबह सुबह नहा दो, क्या कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। क्या कह रही हो? तो मेरे साथ एक और स्कैम हो गया। मैं बताती हूँ आपके मेरे साथ क्या हुआ। महीना पहले मुझे एक किसी का डीएम आया कि आपके लिए हम क्रीम्स भिजवा रहे हैं, जो है ये वाली क्रीम्स। मैं अपना व्लॉग में भी डाला था कि मुझे ये वाली क्रीम्स आई हैं। वो महीना पहले आप चेक कर सकते हैं, मेरे व्लॉग पहले वाले 1 महीने के व्लॉग पहले मैंने बनाया था यूट्यूब पे। तो ये मुझे आया था 3 का गिफ्ट। ये शिवोरा नेचुरल का है और इसमें होता है, इसकी क्रीम्स हैं वो आई थी 3 क्रीम्स में मैं आपको दिखा देती हूँ। ये टोनर है और सीरम है, मेरे पास आया तो क्रीम आई थी। और ये देखिए, ये मैंने आधी यूज़ कर चुकी हुई हूँ, हर चीज़ मैंने यूज़ कर ली हुई है। ये देखें, पूरे आधा मैंने यूज़ किया। और यूज़ करने के बाद मुझे इतना दुख हो रहा है कि ये इतनी अच्छी हैं जिसका कोई हद ही नहीं है तीनों चीज़ें। यानी टोनर आपके जो आपके जो ओपन पोर्स वगैरह होता है इसको क्लोज करता है। अगर मुंह धोने के बाद पहले टोनर लगाएंगी, फिर सीरम जो होता है वो हाइड्रेट करता है, और उसके बाद जो क्रीम है मैं आपको बता नहीं सकती ये क्रीम कितनी अच्छी है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि ये आपके रिंकल्स को ख़त्म करती है, चेहरे को मॉइस्चराइज करती है, हाइड्रेटेड रखती है। और सबसे ज़्यादा हमें जो रिंकल्स पड़ते हैं वो होती है जब हमारी स्किन अनहाइड्रेटेड होती है उसकी वजह से। और ये इतनी अच्छी है। और मैंने जब इस पर सर्च किया, बाहर के मुल्कों में जो स्नेल म्यूसियम इस्तेमाल होता है वो 5%, ये 10% होता है, इसमें 75% हुआ। और मुझे अब पता चला ये स्नेल म्यूसियम हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा है। ये नेचुरली हमारी स्किन को कितना ग्लो देता है और हमारी स्किन के लिए, हमारी स्किन के एंटी एजिंग को कम करता है। आपको पता है मैं 40+ हूँ और मेरे यहाँ पर रिंकल्स पड़ने शुरू हो गए, और इस क्रीम से इतना फ़र्क पड़ा है। यानी मेरे रिंकल्स कम हो गए हैं, मेरी स्किन मॉइस्चराइजर मैं रात को लगा के जब सुबह मुँह धोती हूँ, सुबह अपना चेहरा मैं जब देखती हूँ मैं हैरान हो जाती हूँ। मुझे मेरे सब पूछते हैं कि तुम्हारी स्किन पे अब शाइन आने शुरू हो गया। और मैंने इस अरसे में 1 महीने के अरसे में कुछ और यूज़ नहीं किया इन तीनों के अलावा। और मेरी जो मेरे हाथ हैं, मेरे हाथ चूँकि मेरे हाथों पर एलर्जी थी और मेरे हाथ काफ़ी अच्छे से ख़राब थे, स्पेशली मेरा राइट हैंड, चूँकि मुझे एलर्जी निकलती थी, वो खारिश आती थी, जिसकी वजह से मेरी इन पूरी उंगलियों पर झुर्रियाँ पड़ गई थी। और मेरा जो हैंड का स्किन टोन था वो डार्क था फेस के हिसाब से, यानी। और लेकिन इस सीरम, मेरी आदत है जब मैं अपने फेस पे लगाती हूँ तो मैं अपने हाथों पे लाजमी लगाती हूँ। और इस सीरम से और इस क्रीम से आप यकीन माने मेरे हाथों की टोन चेंज हुई है, मेरे हाथ वाइट की तरफ जा रहे हैं। और रिंकल, जो सालों के रिंकल से मेरे इस हाथ में, मुझे खुद यकीन नहीं आता। अगर मुझे पता होता, मैं बिफोर और आफ्टर की तस्वीर, अगर मुझे पता था मेरे हाथों पे ये इतना असर करेगी, मैं अपने हाथों की तस्वीर लाजमी दिखाती। स्किन पे तो उसने असर किया है, फेस पे तो इसने किया ही किया है, लेकिन मेरे हाथों पे कमाल है, कमाल की चीज़ बनाई है। और ये मुझे जब पता चले ये हमारी पाकिस्तान की एक लेडी है जो मानसेरा में बैठ के बना रही है और इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, मुझे तो उनका अप्रिशिएट करने का दिल करता है कि इतनी उनकी मेहनत है। लेकिन चीज़ आउट क्लास है, आउट क्लास मैं कहूँगी। इंटरनेशनल लेवल को अगर कोई चीज़ टक्कर दे सकती है ना, वो ये 3 चीज़ें हैं। और इनकी पैकेजिंग, इनकी सब कुछ अपर क्लास, सुपर क्लास है। तो मेरी तरफ से तो ये 100% रिकमेंड है। और ये मैं यूज़ करने के बाद कह रही हूँ, मैं हवा में तीर नहीं चला रही हूँ, ये कोई PR नहीं था। उन्होंने मुझे ये कहा था आप यूज़ करें और 1 महीने के बाद ऑनेस्ट रिव्यू देना। और आप देख सकते हैं 1 महीना गुजर गया हुआ है। मैंने 1 महीना पहले जब मुझे ये पहुँचे थे मैंने इनकी वीडियो बनाई थी, और अब 1 महीने के बाद दोबारा बना रही हूँ। तो ये स्कैम ऐसा हुआ कि अब मेरे पास ये चीज़ें लेने के पैसे नहीं है, और इतनी अच्छी प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद जो मुझे फ्री में आ गई थी, और अब मैं इसको कैसे लूंगी? ये तो मेरा साथ स्कैम हो गया ना, मैं कैसे लूंगी और ये कैसे दोबारा बाय करूंगी? चलें, ये देखें अम्मी काट रही हैं टमाटर, और पहले अम्मी ने प्याज काटा, अम्मी ने अदरक लहसुन काटी, और फिर मैंने कहा काट ही रही है टमाटर भी काट दें। कह रही थी मेरे लिए करेले बनाओ। तो
मैं क्योंकि वीडियो बना रही थी, तो मैं उधर बिजी थी, तो इतनी देर अम्मी ने कहा कि चलो मैं ये काट देती हूँ। नहीं, और फिर खड़ी है तो काम पे नहीं कर सकती ना, कि खड़ी है तो चूल्हे के आगे काम करूँ, बैठ के कर सकती हूँ। तो मैं इसी तरह पकाती थी, जब मैं पकाती थी चीजें छोटा छोटा काट के सब कुछ। मैंने कहा चलो आज प्याज काट दूँ इसको, क्योंकि तो बिजी है तो पका देंगे करेले। बाकी लोग तो करेले खाते नहीं है ना, मुझे ही पसंद नहीं, ज्यादा खाती हूँ। करेले अगर पकेंगे मैं और अम्मी खाएंगे, बाकी तो कोई खाएगा नहीं। तो अम्मी को पता है ऐसे करेले नहीं बनाने थे, मैंने कुछ और बनाना था। ज़ाहिर है अब मैं एक बंदे के लिए, लेकिन जब अम्मी अपने काट के करेले भी बनाऊंगी, लेकिन फिर भी कुछ और भी बनाऊंगी। अब सोचती हूँ कुछ और क्या बनाऊँ, रोज़ दाल खा खा के भी बंदा थक जाता है। फिर जब कुछ और सोचती हूँ कुछ होता ही नहीं, फिर दाल ही पका देती हूँ। ये जनाब हम दोनों आए हैं दूध लेने, और दूध लेने में यार अब्दुल समद आए हैं व्हील चेयर पर। ये देखें। मम्मा हाँ, बारिश लग गई, बारिश लग गई बाहर। बारिश लग गई। आ, बारिश लग गई। तो जा रहे हैं बारिश में नहाने, क्योंकि मेरा भी मीटर शॉर्ट हुआ है आज, शॉर्ट। ये देखें, ये तरीका है बारिश में नहाने का, साथ मोबाइल और साथ नहाना। हैं? हाँ करेंगे क्या पूछ रहे हो? क्या काम कर रही थी? क्या करके आई हूँ? नहा के आई हूँ बारिश में। सर्दी लग रही है अब, सर्दी दिन होता है आपको मैं नहलाती, अभी नहीं नहला सकती, आपके कपड़े भी चेंज करने पड़ेंगे वरना सारे। मुझे ऐसा करो, कैसा करूँ? मुझे वहां से कुछ दे दे। क्या दे दूँ वहां से? क्या अच्छा तस्बीह, मौलवी साहब को तस्बीह चाहिए बस पढ़ने के लिए। दो तस्वीर से अगर करनी समझ खड़ी है पढ़ता है, सारी आते हैं इसकी अच्छी हैं, ABC भी पढ़ता है, सब कुछ सही पढ़ता है, लेकिन सब कुछ बाद में फेंकने शुरू कर देता है। बस इसकी इस चीज़ से हम सब बहुत तंग है। बेड पे बैठा होगा या कहीं पे बैठा होगा, उसके पीछे बैठ फेंकता रहता है। ये वाली नहीं चाहिए। अरे माप वाली नहीं है ना यहाँ पर, ये वाली दे दूँ? ये वाली नहीं, गंदी लगती है। इन पे अल्लाह का नाम लिखा हुआ, ये वाली दे दूँ? ये तस्बीह पढ़ता है, जिक्र करता है, इस्तग़फ़ार पढ़ता है, सुभान अल्लाह पढ़ता है, तस्बीह बहुत अच्छी पढ़ता है। और उसको बैग भी दो ना, बैग जब पढ़ रहा होता तब भी निकालता है पेज, खुद पढ़ता रहता है। लेकिन अगर इसके पास ना बैठे हो 2 मिनट बाद हारे हर चीज़ पास ही बैठी हो, पास बैठे हुए छुपा के पीछे से नीचे, अब यहाँ पर अम्मी की चारपाई है उसके नीचे फेंक देगा, अपने तक पोश बैठेगा, उसके आज बेड पे बैठा हुआ था, बेड के पीछे थोड़ी सी जगह खाली थी, वहां पर सारी नीचे बेड इस कोने था नहीं, सारी ABC ने जड़े वो पीछे कोने भी सटे थे। मैं गुस्सा आया, मैं फिर आखिर के कोल बैठी है, सी दिखती भी नहीं रही है। तो सब इसकी ये आदत इतनी गंदी है ना, हर चीज उठाता है और फेंकता रहता है, गंदा बच्चा। इसको मारो मारो मारो, इसको मारो 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 मारो। ये देखें इसने क्या हालत बना के अपनी आया हुआ ये। मानो किधर जा रहे हो? हाँ ये किधर जा रहे हो? इसका ये पूरा छिला हुआ है यहाँ से। ये सारा जख्मी है। ये देखिए जा किधर रहे हो भाई लोग? बिना हमारे घर में कोई क्रीम है, ऊपर आंखों पर ना लगाना, ये हल्दी है ना, ये ना आंखों पर लग जाए, बस जख्मों पे हल्दी वो टांग वाले लगा। ना हमारे घर में कोई क्रीम है ना टेंचर है कि हम इसको लगाएं। फिर मैंने थोड़ी सी हल्दी लाई थी, क्योंकि हल्दी भी एंटीबायोटिक होती है, ज़ख्म से खून रुक जाता है और
ज़ख़म भी जल्दी ठीक हो जाता है। तो मैंने इसे कहा हल्दी लगा देते हैं थोड़ी सी, जो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है। ये वाला सबसे ज़्यादा ज़ख्मी है। इसकी तो पूरी चमड़ी उतरी हुई है यहाँ से। ऐसे के छोड़ बस, बाकी ना लगा, बाकी इतनी कोई लगी इससे वही है सादा। बाकी ये छोटी छोटी खराशें सर में इस पे भी लगी है। होते हैं गिरा क्या था बाहर से। व्लॉग का एंड करने लगी हूँ। माइलो को नहलाया, वो वहाँ बैठा हुआ है। अभी अब समझ ने कपड़े गंदे किए हुए थे तो मैं जाके उसको भी चेंज करके आई हूँ। और बाकी देखा आपने जो प्रमोशंस आई क्रीम की आई, और मैंने थोड़ी सी इनकी स्टोरी सर्च की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने जो लेडी है, मैंने इनका नाम भी देखा था, मैं मेंशन कर दूँगी इनका फेसबुक का पेज। इन्होंने मुझे नहीं कहा उनके बारे में बताने में, लेकिन मैंने खुद सर्च किया। इन्होंने मानसरा में स्नेल इकट्ठे करके, तो स्नेल्स का जो था म्यूसियम, तो उससे इन्होंने क्रीम बनाई। और ये स्नेल्स ये बाहर के मुल्कों में इससे बनती है, और ये पूरा हलाल है, इसमें कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि आप नहीं लगा सकते। तो अच्छा, मुझे पहले पता नहीं था, मुझे आज पता चला कि ये स्नेल्स का है। मैंने देखा इस पर स्नेल, मेरे को वैसे ही इन्होंने लगाया होगा, निशान बना दिया होगा। तो अब भी मुझे आज पता चला जब मैं सर्च कर रही थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस तरह इन्होंने किया। और पैकेजिंग बहुत अच्छी है, क्रीम्स बहुत अच्छी है। मैंने चूँकि पर्सनली यूज़ किए हुए हैं तो मैं बता रही हूँ, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और मुझे लगता है ऐसी ब्रांड्स को ऊपर जाना चाहिए, जो पाकिस्तानी खासकर ख़वातीन इस तरह के काम कर रही हैं, उनको प्रमोट करना चाहिए। बहुत नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ है सारी, इसमें कुछ इस तरह की चीज़ नहीं जो आपको नुकसान पहुँचा सके। हाँ, और बाकी आपने देखा माइलो, मुझे ज़ाहिर मैं एकदम रोने शुरू हो जाती हूँ, मुझसे कंट्रोल नहीं होता। चूँकि जैसे आप अपने बच्चे को छोटे से पालते हो, तो हमने बचपन से पाला हुआ है, तो ऐसे ही हमें प्यारे लगते हैं। लेकिन ये कि भाई निकल जाता है। हमने मानो भी इसीलिए लाई थी, जब हम मानो लेके आए थे, वरना हमारे पास गुंजाइश नहीं थी हम बिल्लियाँ और लाने की, क्योंकि ज़ाहिर है जितनी बिल्लियाँ होती हैं, जितने जानवर होते हैं, उतनी खुराक ज़्यादा चाहिए होती है। अक्सर हमें बड़ी मुश्किल से हम खुराक पूरी करते हैं। आपको पता है बिल्लियों के लिए रेत चाहिए होती है, तो वो चीज़ें पूरी करनी कभी कभी हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। लेकिन हम सिर्फ मानो लेके इसी वजह से आए थे कि माइलो ओजी बाहर ना जाए बिल्लियों के पीछे। लेकिन आज ये फिर लड़ के आया है। इतने दिन हो गए जब से मानो आई है, इसने बाहर जाना रोका हुआ था। ये येलो वाली बिल्ली बाहर आती है ना, तो ये हमेशा उसके पीछे जाता, उससे लड़ता, और ये भाग के जाके मारता उसे। लेकिन ये कि बस अल्लाह रहम करे, तो आपका साथ चाहिए, इस बहन का साथ दीजिए। मेरे ब्लॉग और लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें, बहुत कम व्यूज़ है। कल मिलते नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।